देखिए, बिल्कुल इमारत जिस फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाकया पेश आया था, वो इमारत अब से पहले ही पूरी मुनद्दम हो चुकी है। इस वक्त तमाम जो रेस्क्यू इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तमाम सूरत हाल का जो है वो जायजा लिया जा रहा है, लेकिन अब तक भी किसी किस्म की कोई कैजुअल्टी या जख्मी या हलाक होने की तस्दीक नहीं की जा सकी है। सुबह 10:30 बजे के करीब आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। फायर ब्रिगेड हुकाम की जो उनका ये दावा है कि इस जो फैक्ट्री है इसमें आतिशबाजी के वाकये के साथ ही जो दीगर 4 फैक्ट्रियों को भी इस आग ने जो अपनी लपेट में लिया था। तहम फायर ब्रिगेड के अमले ने बर वक्त उस चारों फैक्ट्रियों को वैसे लगने वाली आग को जो है वो काबू पाया, लेकिन ये जो मुतासरा इमारत थी, फैक्ट्री थी, इसके अंदर जो क्योंकि ग्राउंड जो बेसमेंट में ये आग लगी थी और आग लगने के साथ ही जो है वो पूरी फैक्ट्री को अपने लपेट में ले लिया था। तकरीबन 4 घंटे तक इसमें ये शदीद नौयत की आग लगी हुई थी। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही इस पूरी जो फैक्ट्री थी वो जमीन बोस हो गई है। ये बताया ये जा रहा हुकाम की जानिब से तकरीबन 4000 गज पे मुहित ये फैक्ट्री थी। हजार गज के ये 4 प्लॉट थे जिसके ऊपर ये जो फैक्ट्री बनी थी और इसकी 5 मंजिलें थी जिसमें ये पूरी फैक्ट्री बनी हुई थी। सैकड़ों वर्कर इसमें जो है काम करते थे, लेकिन जिस वक्त ये आतिशबाजी का वाकया पेश आया तो फौरी तौर पर तमाम जो जिसमें मर्द और खवातीन भी शामिल है उन्हें तमाम जो वर्कर्स को बाहिफाजत निकालने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जब ये इमारत खस्ता हाली की जानिब गई और खस्ता होने शुरू हुई तो उस दौरान जो है वो इमारत की दीवार गिरने से या उसका एक हिस्सा गिरने से 7 से 8 अफराद भी जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर ईवी एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है और तमाम जो है अमला यहाँ पर मौजूद है और जो मलबा है अब उसको मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो मलबे के नीचे आग है उसको बुझाया जा सके। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि इस आग पर मुकम्मल काबू पाने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। जी अच्छा, ये भी कहिएगा साजिद, इमदादी सरगर्मियां किस तरह से जारी हैं और क्या फैक्ट्री में कोई मुलाजिमीन तो मौजूद नहीं थे, उनका इनखला कर लिया गया इससे पहले? देखिए, बिल्कुल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के जो चेयरमैन है साबिक आईजी एडी ख्वाजा, उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो मुतासरा इमारत ये जो फैक्ट्री थी वो 1980 की बनी हुई थी और उन्होंने ये भी बताया कि फैक्ट्रियां एक दूसरी फैक्ट्रियों से मुत्तसिल है। बिल्कुल इन फैक्ट्रियों के दरमियान में कोई रास्ता नहीं है कोई जो है ताकि अगर एक फैक्ट्री में आग लगे तो दूसरी फैक्ट्री को बचाया जा सके। तमाम फैक्ट्रियां जो एक दूसरे से मिली हुई हैं जिसके बाद जो ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। उन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री को तो नहीं बचा सके, लेकिन दीगर फैक्ट्रियों को जो है वो जलने से बचा लिया गया। उसकी वजह यही थी कि पहले ही कोशिश की जा रही थी कि इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन जब आग पर काबू पाने में नाकामी हुई और दीगर फैक्ट्रियों में जब आग पकड़ी तो पहले उन फैक्ट्रियों को जो है वो बचाया गया। उसके इसी दौरान इस 5 मंजिला जो रहायशी जो फैक्ट्री थी वो जमीन बोस हो गई। जी साजिद, तरफ ये बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पर जो रेस्क्यू का काम कर रही है उसको किस तरह की मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है आग बुझाने में और मजीद कितना वक्त दरकार है? देखिए, अब तक जब हमने चीफ फायर ऑफिसर से बातचीत की तो हमने उनसे एक सवाल किया था, क्या इससे 4 से 5 घंटों के अंदर फायर ब्रिगेड का अमला, ये रेस्क्यू लेवल 1 लेवल 2 का अमला फैक्ट्री में दाखिल होने की जो है वो दाखिल होने के लिए कामयाब हो सका, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया क्योंकि आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी। 2 अतराफ से जो है इसको जो है काबू पाने की कोशिश की जा रही थी कि बुनियादी तौर पर जब ये आग लगी थी क्योंकि फैक्ट्री के अंदर कपड़ा मौजूद था और कपड़े से उठने वाले धुएं की फाइल जो है वो न सिर्फ जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले जो एहलकार थे वो बल्कि जो बाहर लोग मौजूद थे उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा, सांस की दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो मुतासिर जरूर हुआ था। लेकिन अब क्योंकि इमारत जो है पूरी मुनद्दम हो चुकी है, पूरी फैक्ट्री जो है वो जमीन बोस हो चुकी है, फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया गया है कि पहले मलबा हटाया जाएगा इस फैक्ट्री का, उसके बाद इसमें जो आग मौजूद होगी उस आग को काबू पाया जा सकेगा। जी
ठीक है साजिद, ये भी कहिएगा मजमूई तौर पर कितनी तादाद है लोगों की जो जख्मी हुए हैं और उनकी तिबी इमदाद किस तरह से दी जा रही है? देखिए, बिल्कुल इब्तदाई तौर पर जो ईदी तर्जुमान है उनकी जानिब से बताया गया कि 7 अफराद थे जो कि दीवार गिरने से जो जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर ईदी एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक फायर फाइटर की भी इत्तला आ रही थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही जो चीफ फायर ऑफिसर है उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि इस जो इमारत जमी बोस हुई है इस वाक़े में किसी किस्म की कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई, कोई जख्मी या कोई हलाक नहीं हुआ है। जी बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। कराची में एक और बड़ी आग बेकाबू हो गई है। लांठी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री गिर गई, 3 मुलाजिमीन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बेशतर मुलाजिमीन कंस्ट्रक्शन लिफ्ट की मदद से हंगामी तौर पर बाहर निकलने में कामयाब रहे। मुल्हिका फैक्ट्रियों को खाली करवा लिया गया है। 12 से जायद फायर टेंडर्स, स्नॉर्कल्स और बाउजर के जरिए आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। आपको बताएं कि धुएं की वजह से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग बुझाने के लिए मजीद पानी की ज़रूरत है। आपको बताएं कि कराची में एक और बड़ी आग बेकाबू, लांठी प्रोसेसिंग जोन में। आपको बताएं कि फैक्ट्री गिर गई है, 3 मुलाजिमीन जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मुल्हिका फैक्ट्री को भी खाली करा लिया गया है और 12 से ज़ायद फायर टेंडर, स्नॉर्कल और बाउजर्स के जरिए आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। धुएं की वजह से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है और आपको बताएं कि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि आग बुझाने के लिए मजीद पानी की ज़रूरत है। कराची में एक और बड़ी आग बेकाबू, लांठी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री गिर गई, 3 मुलाजिमीन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और बेशतर मुलाजिमीन कंस्ट्रक्शन लिफ्ट की मदद से हंगामी तौर पर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। मुल्हिका फैक्ट्री को भी खाली करा लिया गया। 12 से ज़ायद फायर टेंडर्स, स्नॉर्कल और बाउजर्स को आग के जरिए बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं और धुएं की वजह से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है और इसके साथ साथ रेस्क्यू हुकाम का भी ये कहना है कि आग बुझाने के लिए मजीद पानी की जरूरत है। कराची में एक और बड़ी आग बेकाबू, लांठी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री गिर गई है, 3 मुलाजिमीन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बेशतर मुलाजिमीन कंस्ट्रक्शन लिफ्ट की मदद से हंगामी तौर पर बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं। मुल्हिका फैक्ट्रियों को भी खाली करवा लिया गया है, जबकि 12 से ज़ायद फायर टेंडर्स, बाउजर्स के जरिए आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची में एक और बड़ी आग बेकाबू हो गई है। आमिर खान हमारे साथ मौजूद है, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। जी आमिर, कहिएगा इस वक्त की सूरत हाल क्या है? जी, लांठी प्रोसेसिंग जोन में खाने की फैक्ट्री में जो आग लगी थी वो बेकाबू हो गई है। रेस्क्यू काम ने इसे 3रे दर्जे की आग करार दी है। शहर भर से जो है फायर टेंडर्स को तलब कर लिया गया है। 19 से ज़ायद फायर टेंडर्स जो है वो काम कर रहे हैं और जो मुतासरा फैक्ट्री है उसका एक हिस्सा पहले मुनज़्ज़म हुआ, उसके बाद जो है वो दूसरा हिस्सा भी गिर गया और तकरीबन 3 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। चीफ फायर अफसर का ये कहना है कि आग को बुझाने में जो है वो वक्त लगेगा और जो है मजीद पानी की जरूरत है, जिसके लिए वाटर बोर्ड हुकाम से रब्ता किया गया है और पानी के जो है वो टैंकर्स भी जो है मंगवाए जा रहे हैं। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि आग को बुझाने की जो है वो कोशिशों का सिलसिला जारी है और इतराफ की जो फैक्ट्री है उन्हें भी खाली करा लिया गया है। जी ठीक है आमिर खान, ये भी बताइएगा कि एतराफ़ की जो फैक्ट्रीज हैं उनको भी खाली करा लिया गया है हिफाजती इंतजाम के तौर पर। अभी इस वक्त जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं स्नॉर्कल, बाउजर्स, उनकी तादाद बता सकते हैं इस वक्त कितनी है? 19 से ज़ायद फायर टेंडर्स हैं, 2 स्नॉर्कल्स हैं, कई बाउजर्स हैं। इसके अलावा एम्बुलेंसों को भी इमरजेंसी में रखा गया है और जो है 1122 KMC फायर ब्रिगेड और दीगर फायर के इदारे जो है वो काम कर रहे हैं और जो है वो लांठी प्रोसेसिंग जोन एक बहुत बड़ा जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें कई फैक्ट्रियां हैं और ये जो फैक्ट्री में आग लगी है ये बेकाबू होकर अतराफ की फैक्ट्री को भी उन्होंने जो ये तलात आई है कि वो लपेट में लिए है और आग जो है वो बेसमेंट में लगी थी, जिसमें जो है वो ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गई और आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि जिसकी वजह से जो है तो मुतासरा फैक्ट्री है उसका एक हिस्सा मुनज़्ज़म हुआ, इसके बाद जो है वो दूसरा हिस्सा भी मुनज़्ज़म हो गया है। एतराफ की जो इस फैक्ट्री के तरफ जो फैक्ट्रियां थी उनको भी जो है वो एहतियाती तदाबीर के तौर पे खाली करा लिए गए और रेस्क्यू के जो है वो ताज़ातम अमले को भी जो है वो तलब किया गया है
4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ताहाल जो है वो आग पर काबू पाए नहीं जा सका है और आग को बुझाने के लिए जो है वो कोशिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। जी आमिर, ये कहिएगा वजूहात क्या हैं, आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका, किन मुश्किलात का सामना है? देखिए, ये दाने की फैक्ट्री है और दाना बनता है वो जब उसमें आग लग जाए तो उस पर काबू पाने में जो है वो वक्त लगता है। पहले जब इब्तदाई तौर पे जब आग की इत्तला मिली थी तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का जो एक फायर टेंडर उसने बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद केएमसी के जो फायर ब्रिगेड का जो कंट्रोल रूम है उन्हें इत्तला दी गई, मजीद गाड़ियां आई। जब आग की शिद्दत फैली तो चीफ फायर अफसर और दीगर हुक्काम जो है वो पहुंच गए और चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी जो है एडी ख्वाजा वो भी मुतासरा मकाम पे मौजूद है और शहर भर से जो है वो मदद के लिए जो है मजीद फायर टेंडर्स को तलब किया गया है। इस वक्त 19 से ज्यादा फायर टेंडर्स काम कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो दीगर इदारों के फायर टेंडर्स को भी जो है वो मजीद तलब किया जाएगा। जी ठीक है आमिर खान, ये बताइएगा कि अब तक वहां पर रेस्क्यू की जानिब से जो भी इस वक्त इमदादी काम किए जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है? जैसा कि अभी उन्होंने पानी के हवाले से कहा कि उन्हें मजीद पानी की जरूरत है, इसके अलावा किन मुश्किलात का सामना है उन्हें? जी फायर ब्रिगेड की जो मुसलसल आग को बुझाने की जो कोशिश जारी है उसमें पानी की जरूरत पड़ती है और वाटर बोर्ड हुकाम से रब्ता हो गया है। पानी के टैंकर जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं ताकि जो है फायर टेंडर्स जो है वो इस आग पर काबू पा सके। 3 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की तलात है, उन्हें जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद अभी तक जो है वो किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है और न ही आग लगने की वजूहात का तयन हो सका है। आमिर खान, ये भी बताइएगा, अगर हम नाजरीन के लिए उन्हें जानना चाहिए कि कब से ये जो आग लगी है, इसको कितना वक्त गुजर चुका है, इसकी शिद्दत क्या है और वजूहात क्या बताई जा रही है, मजीद कितना वक्त दरकार होगा आग पर काबू पाने के लिए? इसको आज 3रे दर्जे की आग करार दिया गया है और इसको जो है वो बुझाने की कोशिश जारी है और तमाम जो फायर ब्रिगेड के हुक्काम है वो कोई टाइम फ्रेम उन्होंने नहीं दिया है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आग को जो है वो जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और आग लगने की वजूहात का फिलहाल तयन नहीं हो सका है। जब आग बुझेगी, इतना नुकसान हुआ है उसका तखमीना जो है बाद में लगाया जाएगा। फिलहाल किसी जानी नुकसान की तला नहीं मिली है। जी ठीक है आमिर, ये भी कहिएगा आग किस नौयत की है और अभी तक किस हद तक काबू पा लिया गया है आग बुझाने में? देखिए, काफी हद तक जो है वो बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी उसकी ये मालूम ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि आग पर जो है वो कितने वक्त में काबू पाया जाएगा, लेकिन आग की 3रे दर्जे की आग को करार दिया गया है और इसकी शिद्दत को कम करने की कोशिश की जा रही है। जब आग बुझेगी तो कूलिंग का अमल होगा और कूलिंग के अमल के बाद जो है वो नुकसान का जो है वो तखमीना और आग लगने की जो है वो वजूहात जो है वो सामने आएंगी। इस वक्त जो है चीफ फायर ऑफिसर केएमसी जो है वो मौके पर मौजूद है और उनकी निगरानी जो है वो रेस्क्यू और आग बुझाने का काम जारी है। 1112 की भी जो है फायर टेंडर्स वहाँ मौजूद है और वो काम कर रहे हैं। जी इस वक्त कितनी तादाद में रेस्क्यू की गाड़ियां वहां पर मौजूद है? देखिए, 19 से ज्यादा फायर टेंडर्स है, बाउजर्स है, इसके अलावा जो है स्पार्कल्स काम कर रही हैं और एहतियाती तदाबीर के तौर पर वहाँ एम्बुलेंसेज भी मुख्तलिफ रफाई इदारों की मौजूद है तो वहाँ मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन का जो है वो हिस्सा जो है वो मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल है। काम जो लीड कर रही है वो केएमसी फायर ब्रिगेड कर रही है। जी सही आमिर, साथ ही रहेगा। साजिद रऊफ ने हमें ज्वाइन किया, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। साजिद, आप कहिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त यह है कि जो फैक्ट्री थी उसका जो पूरा स्ट्रक्चर था, ये पूरी इमारत थी, वो जमीन बोस हो चुकी है। फायर फाइटर जो है इस वक्त भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो ये इक़दाम किया जा रहा है कि जो फैक्ट्री का मलबा था उसको उठाया जाए ताकि जो फैक्ट्री के मलबे के नीचे जो आग या कपड़ा मौजूद है, जहां पर आग है, उसको बुझाया जा सके। इस वक्त ये हिकमत अमली तैयार की जा रही है। ज्यादातर जो फायर ब्रिगेड हुकाम है अब ये सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है वो अब इस आग को जो है वो काबू पाया जा सके, क्योंकि सबसे मेन चीज ये थी कि बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना
लेकिन बदकिस्मती ये रही कि हमारे फायर टेंडर्स क्योंकि आग बहुत ज्यादा थी और इस वजह से वो ना फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो सके, न ही आग बुझ सकी और उसका नतीजा ये हुआ कि 5 मंजिला रहायशी इमारत, रहायशी बिल्डिंग जो वो फैक्ट्री थी वो जो है वो अचानक जमींदोज हो गई। तकरीबन 4000 गज पे ये फैक्ट्री थी जो कि ये जमींदोज हुई है। इस वक्त भी तमाम जो रेस्क्यू 112 के जो रजाकार है वो उनके हुक्काम KMC फायर ब्रिगेड और दीगर पुलिस तमाम ये हिकमत अमली बना रही है कि किस तरह अब इस आग पर जो है वो काबू पाया जा सके। चीफ फायर ऑफिसर का कहना था कि माजी में जब भी किसी इस तरह की आतिशबाजी का वाकया पेश आया तो आग पर काबू पाने में कई दिन लग जाते हैं, कभी 2 दिन भी लग सकते हैं और 2 से ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। अब हिकमत अमली इनकी क्या होती है, अब क्योंकि मलबा उठाने के लिए सबसे पहले हैवी मशीनरी यहाँ पर तलब की जाएगी क्योंकि हाथों से मलबा उठाने का काम नामुमकिन है। अब हैवी मशीनरी आएगी, वो यहाँ पर पहुंचने के बाद जब ये मलबा हटाया। बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।